सौहार्द और खुशियों के प्रतीक ईद के पावन अवसर पर मधुपुर में भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग और समाजसेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मंत्री हफीजुल अंसारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मधुपुर के प्रमुख समाजसेवी फयाज केसर, चावल हक, टार्जन दर, कसाब परवीन, श्याम और शबाना परवीन समेत कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह भाईचारे और उत्साह से भरा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने एक साथ बैठकर ईद की पारंपरिक सेवैया का आनंद लिया और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की अनूठी झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि मंत्री हफीजुल अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि ईद का त्यौहार हमें प्रेम, त्याग और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। हमारे देश की असली ताकत इसकी विविधता और एकता में है। वहीं समाजसेवी फयाज केसर और अन्य वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकजुटता मजबूत होती है और नफरत के लिए कई जगह नहीं बचती। इन्होंने मधुपुर समेत प्रदेश में शांति, उन्नति और मोहब्बत का संदेश फैलाने की अपील की। यह ईद मिलन समारोह एक बार फिर मधुपुर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बनकर सामने आया, जहां हर वर्ग के लोग मिलकर खुशियां साझा करते नजर आए। के खुशी के मौका में पल देखने को मिला है और चलिए हम टार्जन जी से कुछ बात करते हैं। वो क्या बातें रखेंगे जनता को और क्या बतलाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरे चैनल में। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल को ईद का ढेर सारी मुबारकबाद दे रहा हूं और आज चांद रात है और कल आने वाले ईद को लेकर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मधुपुर वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हमको अपने आप पर गर्व है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। पूरी दुनिया जहां युद्ध में के चपेट में आया हुआ है, जहां अपने अपनों को खून खराबा कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं, वैसे परिस्थिति में हम भारतीय मुसलमान शांतिपूर्ण ढंग से अपना त्यौहार मना रहे हैं। जहां 140 करोड़ की आबादी है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, वहां की जो कुव्यवस्था है वो उन पर डिपेंड है। ओवरऑल हम पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ईद मना रहे हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, प्रशासनिक व्यवस्था को, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं। टार्जन जी, कितने बच्चा फंसे हुए हैं, युद्ध हो रहा है, कितने माँ बाप को उम्मीद है, बहुत ऐसा आए नहीं। देखिए, ये तो बहुत दर्द भरी दास्तां है जिसको मैं बयान नहीं कर पाऊँ। दुख का तो अंबार है, चंद मिनट की खुशियां हैं जो लोगों से बांट ले रहा हूं। वरना अगर उस इशू पर जाऊं तो हमें नहीं लगता है कि हम तमाम लोगों को ईद जैसा त्यौहार मनानी चाहिए। कल वैसे भी हमने आह्वान किया है, हम काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ेंगे और ये दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हम देश में हो रहे घटना, दुर्घटना और अमेरिका जैसे आतंकी मुल्क के द्वारा पूरी दुनिया को जो युद्ध के चपेट में ले आया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं, उसका घोर विरोध करता हूं और दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल आप बोल रहे, सही बोल रहे हैं। कितने बच्चा, कितने बेघर हो चुका है। ये यूएनओ को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जहां मानव धर्म का अपमान हो रहा है, जहां मानवता तार तार हो रही है, कानून व्यवस्था बोल के कोई चीज़ नहीं है। मैं तो ईरान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काफ़ी मुस्तैदी के साथ उन मासूम बच्चों के जिनकी हत्या कर दी गई अमेरिका के द्वारा, उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है। और भारत जैसे मुल्क को गैस से, हमारा पेट्रोलियम से कहीं तकलीफ नहीं हो रहा, जबकि अन्य मुल्क काफ़ी परेशान है। तो इस नाते भी हम ईरान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार उनको पूरी कुव्वत, पूरी ताकत, पूरी सलाहियत दे कि जालिम के खिलाफ लड़े और सफल हो और कामयाब हो जाए। आज भी उनको उम्मीद है कि भारत में कुछ गैस का सुविधा और पेट्रोलिंग का सुविधा दे रही है अभी तक। नहीं, ईरान ने तो साफ कह दिया है कि भारत जाने वाले किसी भी युद्ध पोत को नहीं रोका जाएगा। जिस समुद्री जहाज में भारतीय तिरंगा लगा रहेगा उसको कहीं पे कोई ना रोक है, न उस पर किसी प्रकार का हमला है। यह संबंध है भारत और मुस्लिम ममालिक और ईरान से हमारा। लोग नहीं समझ पाते हैं, राजनीतिकरण, कुछ असामाजिक तत्व इस मुल्क में भी है जो हमारे पुरानी भाईचारगी को, हमारी मोहब्बत पर वो लोग उंगली उठाते हैं।
ये यूथ के लेके काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, उस तरह क्या आपको लगता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, हालांकि इनका भी कुछ कुछ ऐसा होता है, हम लोग काफ़ी दुखी होते हैं। जहां इजराइल को फादरलैंड बोलता है, भारत को मदरलैंड बोलता है, इनको पता नहीं है, इतिहास पढ़ा ही नहीं है कि इजराइल है कौन, भारत है कौन। भारत अक्सर मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो इराक युद्ध हो, चाहे जैसा भी युद्ध हो। बुरे वक्त में भी ईरान, जब हमारा देश क्राइसिस में चल रहा था, तो ईरान ने कहा भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी लगेगा मैं दूंगा। और आज भी ईरान का पैसा भारतवर्ष में पड़ा हुआ है। इसीलिए ये पॉलिटिकल चीज़ है, न कहीं गैस की कमी होनी है, न कहीं पेट्रोलियम की कमी होनी है। ईरान को भी पता है कि भारतवर्ष में 140 करोड़ मनुष्य रहते हैं, इंसानियत है, वहाँ हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, इसीलिए वो कभी कमी नहीं होने जा रहा हम लोग। ईरान के लिए क्या सोचे, कल के लिए आप ईद का तैयारी यहाँ पे किए हैं, वहाँ पर युद्ध हो रहा है, इसके लिए क्या आप सोचे कल के लिए? मैं चाहता हूँ कि कल तो हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे। हम लोग 30 रोज़ा रखे हुए हैं कि जालिम पर, है ना, जो यजीद के ख़ानदान से लोग हैं, उस पर हमारे ईरानियों का फतह हो। हमारे जो लीडर चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, और कल हक की जीत हो और बातिल परास्त हो। कल हम लोग सभी ईदगाह में इसकी दुआ करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, और सभी जो युद्ध हो रही है उसके लिए दुआ खैर करेंगे कल त्योहारों में, और बहुत अच्छा बात बतलाएंगे, और भी लोगों से मिलेंगे, जानकारी लेंगे। धन्यवाद।